प्रखंड से हो चाहे जिला से हो, डायरेक्ट हम लोग सर्वों को कोई भी मीटिंग होता था सर, हम लोग कार्य निष्पादन करते थे सर। 7 निश्चय के द्वारा मेरे पंचायत में हर घर हर गली में पक्कीकरण एवं नाली का निर्माण किया गया था सर। वृद्धा पेंशन सर 1785 व्यक्ति अभी लाभुक है सर, जो लक्ष्मीबाई वृद्धा पेंशन हो, पारिवारिक लाभ हो, विकलांग हो, यानी कि 1875 परिवार सर उसमें जुड़े हुए हैं सर। जल वितरण प्रणाली की जहां तक बात है सर, तो उसमें भी योग्य लाभुक जो है उसको सर मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है सर, उसमें सर कहीं कोई कोताही नहीं है सर। अब सर मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट पर सर हम आ रहे हैं, तो प्रथम चरण में सर 1 से 4 वार्ड है जो 10-10 लाइट लगाया गया है सर। और सर मैं आगे अपेक्षा करूंगा कि जल्द से जल्द और श्रेष्ठ बचे हुए वार्ड में सर जल्द से जल्द लग जाए। मैं जनता को ये आश्वासन दे रहा हूं। 140 लग गए, 14 वार्ड 4 वार्ड में सिर्फ 40 लगा है सर, बाकी में क्यों नहीं लगा? सेकेंड फेज में काम चालू हुआ। और जो लगा है मुखिया जी, क्वालिटी ठीक है? हाँ संतोषप्रद है सर। चल रहा है? हाँ चल रहा है सर। कोई कमी है तो बोलो, आप फीडबैक दोगे तभी ना हम लोग ऊपर कह पाएंगे। संतोषजनक है सर, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही है सर उसमें। क्या मतलब? पैनल खराब है या अभी सर जो प्लेट जो है ना सर, थोड़ा सा आंधी आया था, थोड़ा सा हवा में ही सर वो जो है सो गिर गया, और 2-3 जगह जो है सो लाइट नहीं चल रहा, तो विभाग को फिर हम इन्फॉर्मेशन किए तो ठीक। एजेंसीज को मेंटेनेंस करना है सिस्टम में, 5 साल तक को मेंटेन करना है। और सर लोहिया स्वच्छ के बारे में सर हम बताना चाहते हैं सर। WTU जो है सो सर बनाया, और अपने पंचायत में ही स्वच्छता अभियान अंतर्गत में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन पंचायत में किया जा रहा है। आज हम लोग स्वच्छ ही सेवा के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए हैं सर, और महाशय से आग्रह है कि स्वच्छता शपथ दिलाने की कृपा आज सर करेंगे। मैं यही आशा और विश्वास करता हूं सर कि सब आदमी को सर स्वच्छता और शपथ सर दिलवाया जाए, और विशेष में सर जैसा सर का मार्गदर्शन रहेगा सर, सरकार का दिया हुआ योजना, चलाया हुआ योजना मैं सर आपको आश्वासन देता हूं सर, मैं पंचायत में कोने कोने तक हाथ पर सर उतारने का काम करूंगा। बस यही सब। धन्यवाद विजय जी। और हमारे पंचायती राज संस्था के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर्स, सरपंच साहब, सभी पंच साहब, और पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यगण, और सभी सरकारी सेवक, और सभी ग्रामीण भाइयों एवं बहनों, ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आपकी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री ने 2008-9 में ये परिकल्पना करी थी कि हमारे राज्य की सभी 8,400 पंचायतों में एक बड़ा पंचायत सरकार भवन बने, जिसमें ग्राम मुखिया के बैठने की जगह हो, सरपंच के बैठने की जगह हो, सारे सरकारी जो सेवक है उनकी जगह हो, और जीविका दीदियों का भी एक कक्ष है यहाँ पर ऊपर में, बगल वाला जो कमरा है वो महिला संगठन के लिए है। और सामने में ये जो खुली छत है 2 ठो, ये छत इसलिए रखी गई थी कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आए जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में, तो लोग अपना सुरक्षित जगह परेशानी के समय रह सके। और ये इसका जो प्लेटफॉर्म है ऊंचा इसलिए रखा गया कि कभी कोई पानी वगैरह की दिक्कत आ जाए किसी इलाके में, तो लोग अपना कुछ समय 2-4 दिन के लिए रह सके। तो ये सीएम साहब की जो दूरगामी सोच थी, तब से इसकी यात्रा पंचायत सरकार भवन की शुरू हुई है, और उसके बाद हर वर्ष कुछ न कुछ लक्ष्य आता रहा, और अब तो अधिकांश पंचायतों में ये बन गए या बन रहे हैं। इतना बड़ा पंचायत सरकार भवन हम लोग को भी कई राज्यों को देखने का अवसर मिला है, शायद ही किसी राज्य में। ये तो मिनी सचिवालय है, पंचायत स्तर का ये मिनी सचिवालय। जब 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम का नया स्वरूप आया था, उस समय ये परिकल्पना हुई थी कि हमारा 14 वार्ड की पंचायत होगी मोटा मोटी, एक वार्ड में 500 की आबादी होगी और मोटा मोटी 7,000 की जनसंख्या होगी। अब ऑफ कोर्स वो बढ़ करके
जनसंख्या 15 से लेकर 18-20 हजार हो गई है। बाढ़ भी जहाँ पर 500 का था वो 1000-1200 का हो गया है। लेकिन ये सोचा गया था कि हमारी ये 20,000 की जो आबादी है इसको अपने काम के लिए ब्लॉक ऑफिस कम से कम जाना पड़े, सारे के सारे काम यहीं हो जाए, इसलिए हमें एक मिनी सचिवालय टाइप बिल्डिंग बनानी चाहिए। हमें बहुत खुशी है ये देखकर कि आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंस का हॉल है, ये कॉन्फ्रेंस रूम इतना अच्छा है कि इतना तो प्रखंड में तो नहीं है, कई जिला मुख्यालयों पर भी नहीं। तो ये प्रदर्शित करता है कि आपकी पंचायत कितनी प्रोग्रेसिव है, कितनी आगे बढ़कर काम करने की सोच रखने वाली है। इसके लिए हम आपको मुखिया जी और आपके सभी मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने बताया कि 1800 से ज्यादा हमारे गरीब पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन योजनाओं में आपने लाभान्वित किया हुआ है। एक समय था जबकि पात्र वृद्ध महिलाओं को बहुत ब्लॉक घूमना पड़ता था और नहीं मिलता था, हम लोग सब उस चीज को देखे हुए हैं। लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, डिजिटल आवेदन होता है, जो पात्र है उसको मिल जाता है, समय पर डीबीटी हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है, इसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर गरीब को अपना जो खाद्यान्न है वो मिल रहा है, कोई शिकायत नहीं है। नल का जल 2015 में जब ये 7 निश्चय की बात आई थी तो सीएम साहब ने, हम लोग उस समय विभागों में थे, हम भी उस समय अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी थे, तो सीएम साहब ने जब कहा कि भाई हर घर में नल का जल देना है, उस समय बिहार में 4% घरों में ही नल का जल था। 2015 में पूरे राज्य में 4% घरों में ही नल का जल था, और वो भी शहरी क्षेत्रों में। बाकी सब में तो चापाकल से ही पानी होता था या फिर कुछ कुछ इलाकों में कुएं से होता था। बड़ा डिफिकल्ट लगता था, हम लोग को भी लगता था कि होगा कैसे, लेकिन धीरे धीरे करके आप सब लोगों के सहयोग से योजना बनी और वार्ड आधारित योजनाएं बनी कि भाई एक वार्ड में एक ट्यूबवेल दे दिया जाए, टंकी दे दिया जाए, और 200-250 घर है उनके लिए अपन पाइपलाइन बिछा दें और पंचायतों को ये जिम्मा दे दें। पंचायत उस योजना को करेंगी, कार्यान्वित करेंगी, और धीरे धीरे करके लोगों में उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो संधारण भी बेहतर होगा, और धीरे धीरे यूजर फीस भी लेनी होगी ताकि ये चीजें चलती रहें। तो इतने कम समय में आज आपने कहा कि प्राय सबको संतुष्टि है कि उनके घर में नल का जल आ रहा है, और इस नल के जल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर है। आपने कहा कि जो जल जनित बीमारी होती थी वो अब प्राय कम हो गई है, तो ये इस योजना का लक्ष्य है। ये बहुत ही संतोष का विषय है। पंचायत की प्रारंभिक जिम्मेदारी है कि वो जो भी 14 योजना आपने बनाई है वो चलती रहनी चाहिए। आपके पास संसाधन पर्याप्त है, 15वें वित्त आयोग में, 6ठे वित्त आयोग में, या जैसे हो अन्य योजनाओं में सरकार से भी पैसा वगैरह, लेकिन पानी की आपूर्ति किसी भी हालत में नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों की इस पर निर्भरता हो गई है और माता बहनों को इससे बहुत सहयोग मिला है। देखो यहाँ तो पानी ठीक है, लेकिन और राज्यों में, हम लोग राजस्थान से मैं आता हूँ, 2-2 किलोमीटर तक जो है मटकी सिर पर लेकर महिलाएं जाती है पानी के लिए। तो सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है पानी की व्यवस्था नहीं होने पर। उनको बहुत इससे सहूलियत हुई है और बच्चों की हेल्थ केयर इम्प्रूव हुई है, इसलिए वाटर सप्लाई की हर समय हमें मेंटेन करके चलना है। हर गली नाली का पक्कीकरण आपने कर लिया है, लेकिन ना अभी भी हमें इस बात के लिए चिंता करनी चाहिए कि हमारे रोड्स पर पानी नहीं लगना चाहिए। अभी मैं जब से आया हूँ पटना से, तो जंदाहा से पटोरी गए तो जंदाहा बाजार में पूरा 2 किलोमीटर में रोड के ऊपर पानी लगा हुआ है। अब भाई वहाँ पर नगर पंचायत है या कहीं ग्राम पंचायत है, उनकी ना ये प्रारंभिक जिम्मेदारी है कि हम काट दें उसको फ्लैंग को, ताकि वो पानी कम से कम अगल बगल का लो लाइन जो इलाका है, तर तालाब, उसमें चला जाए। अब इसके लिए कोई अपेक्षा करे कि कोई सरकारी विभाग आएगा और वो पानी निकालेगा, ये थोड़ी ना संभव है। पंचायत स्थानीय स्वशासन की मजबूत संस्था है, उनको सारे फंड, फंक्शनरी सरकार ने कानून के तहत दे दिया है। तो वैसी स्थिति में मेरा आपसे और सभी जनप्रतिनिधियों को ये संदेश होगा कि इसका जो मेंटेनेंस है, कि पानी रोड पर नहीं लगे, बसावट में नहीं लगे, इसकी व्यवस्था आप करें। कटा दो उसको, रास्ता काट दो ताकि पानी निकल जाए। कोई गहरा है तो पंप लगा दो, किराए से पैसा खर्च कर लो, लेकिन पानी नहीं लगना चाहिए, उससे रोड भी बर्बाद होता है,
लोगों को, विशेषकर महिलाओं को तकलीफ होती है। पंचायत को अपनी योजना बना के चलना चाहिए कि हमारे यहाँ पानी जल जमाव नहीं हो बरसात के दौरान। बाढ़ आ गई तब अलग बात है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में जल जमाव नहीं हो, ताकि हमारी संपत्ति का नुकसान हो। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट की जो योजना है, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और आपने जो फीडबैक दिया उसके आधार पर हम और इसकी समीक्षा करेंगे। ये भी समीक्षा करेंगे। क्वालिटी हर हालत में अच्छी मेंटेन करनी है, कोई एजेंसी ढिलाई करना है तो उस पर कड़ाई करनी है, और हमें अगले कुछ महीने के अंदर इसको 100% वार्ड में 10-10 की दर से, और कुछ पंचायत के पास रिजर्व है, उस तरह मिलाकर 150-200 लगा देना है। और भी कोई कमी होगी तो साहब का, सीएम साहब के आदेश हुए हैं कि और भी कमी होगी तो उसकी व्यवस्था करनी है। तो वैसी स्थिति में अपन को सोलर स्ट्रीट लाइट लगानी है। मेरा आप सब लोगों को ये भी कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपने घर के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाना चाहिए। देश के अधिकांश राज्यों में जिनके पास भी अपना छत है, वो खुद लोग सोलर लगाना शुरू कर दें। भाई 1 किलोवाट का जो सोलर लगता है उसमें करीब 1,08,000 रुपये का खर्चा होता है। 3 किलोवाट का जो सोलर लगता है उसमें 3,78,000 रुपये का खर्चा होता है, जिसमें करीब 78,000 रुपये सब्सिडी मिलती है भारत सरकार से। बाकी जो 3 लाख है वो बैंक से 7% की इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है, बहुत सस्ती दर पर लोन मिलता है, और उस लोन की जो किस्त है वो 10 साल के लिए है। वो जो किस्त है वो इतनी कम है कि आप जो बिजली का बिल देते हो प्रति महीना, उससे कम में किस्त की पूर्ति हो जाती है। तो या तो अपना पैसा लगा लो या बैंक का लगा लो, सब्सिडी ले लो और सोलर लगा लो, ताकि आपका बिजली का बिल प्राय शून्य हो जाएगा। अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने तो ये भी व्यवस्था कर ली है कि आपसे बिजली खरीद लेगी। मान लिया आप 3 किलोवाट बिजली का इंस्टॉल करते हो और आपका खर्चा 2 ही किलोवाट है, तो 1 किलोवाट को बिजली होल्डिंग कंपनी खरीद लेगी और आपको मार्च अप्रैल में पैसा मिल जाएगा। ये भी व्यवस्था अपनी कंपनी ने कर ली। पंचायत सरकार भवन पर लगा हुआ है। हाँ, तो पंचायत सरकार भवन पर लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि अब हर कोई अपने घर पर लगे। गाँव में भी लगा लिया तो सबको प्रेरित करो, क्योंकि इसका ऑनलाइन पोर्टल है, कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई करना है, और जो प्राइवेट में लोग लगाने वाले हैं उनसे लगवाइए और डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। बैंक से लोन लेना है तो बैंक के पास जाइए, उनको लोन के लिए सरकार के आदेश है, उनको लोन मिल जाएगा, और 10 साल में चुकता करना, और जो किस्त आती है वो आपका नॉर्मल बिजली के बिल से सस्ती आती है। तो ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि जो सोलर एनर्जी है उसका उपयोग अधिक से अधिक गांव वाले लोग करें। मैं तो आपसे चाहूंगा कि आप अग्रणी पंचायत हो, तो आपकी पंचायत का सोलराइजेशन भी सबसे जल्दी हो, हर घर में करवाइए सोलर। बिल्कुल सर, हम पहले अपने घर में लगाते हैं। अपने घर में लगाइए भाई, उसका ना बहुत लाभ है, आपको फ्री में बिजली हो जाएगी। आपको एक बार लगा दिया तो उसके बाद फ्री में आपको कभी भी बिल नहीं आएगा। तो इसको हम लोग को करना चाहिए, और ये लोग चाहेंगे तभी जा करके संभव है। अभी देखो, यहाँ तो मान लिया बिजली का दर सस्ता है, लेकिन और सब राज्यों में जब बिजली का दर ज्यादा है तो वहाँ पर सोलराइजेशन से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इसलिए सबको सोलर पर ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण पर तो आपकी पंचायत में हर जगह पर एकदम हरियाली नजर आ रही है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जितने आपने तालाब है, बिहार में हर गांव में एक दो बड़े तालाब होते थे पहले, लेकिन वो कालांतर में अतिक्रमण हो गया, भर गए, पानी कम है, उस पर अब अपन को ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो जल जीवन हरियाली में बहुत काम हुआ है, भी उस पर ध्यान देना चाहिए। आगे जैसे आपके पास साधन हो, तालाबों की बिल्कुल सांगो पांग गुड़ाई करवाओ गहराई तक, ताकि 10 फीट गहराई में पानी रहे। और तालाबों में जो है फ्लोटिंग सोलर लगवाओ। मान लिया 10 एकड़ का तालाब है, उसमें आप 4 एकड़ 5 एकड़ में एक फ्लोटिंग सोलर लगा दोगे तो लगाने वाला ही सारा खर्चा करेगा, और आपको तो रेवेन्यू शेयर और दे देगा। जिसको आपको तालाब उपलब्ध कराइएगा तो वो सारा खर्चा वो करेगा, और जो बिजली उत्पादन होगा उससे आपको कुछ रेवेन्यू शेयर और दे देगा। तो इस तरह फ्लोटिंग सोलर हमें अपनी वाटर बॉडीज में बढ़ाना चाहिए, ताकि उससे रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ सके।
तो सर कहाँ से मिलना पड़ेगा? वो ब्रेडा अपनी स्कीम ला रहा है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने बहुत जल्दी की स्कीम ला रहा है। तब आप लोगों को सबको बड़ी वाटर बॉडीज में जो चौड़ है, जैसे बरेला चौड़, ये सब बड़े पैमाने पर सोलर को प्रमोट करने के लिए आगे इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तब उसको आगे चलिए। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई पंचायत में आकर देख करके, आप लोगों के बीच मिल करके, और राज्य का इसी तरह तेजी से विकास हो, सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी सर। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे, हर वर्ष 100 घंटे, यानी हर सप्ताह 2 घंटे, हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। स्वच्छता का इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, मैं गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा, नहीं किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं, और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों को भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद देगा। बिल्कुल इसको आत्मसात करना है सबको। जी। पढ़ने के साथ साथ मन में करना है और करवाना है। चलो, धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। गाड़ी में ले सकते हैं, गाड़ी मीटिंग है कलेक्टर, गाड़ी में रखवा चल रहा है ठीक से। कहाँ पर पंचायत में सफाई कर्मी है सर, उनको राशन कार्ड पूरा हेल्थ वाले फैसिलिटी और सब तालाब के बारे में अक्सर बोल रहे हैं। कितने लोगों को जांच कर लिए खाना पीना मिला नहीं? सुबह से मुखिया जी काम कर रही है, आ गया है सर, नाश्ता हो गया सर। सारे विभाग में यही हाल है सर। खराब के लिए बोला है सर, पीछे में जो थोड़ा सा